हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ज़न का एग्ज़ाम्पल। कल भी हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि हमें जैसे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास दो ये डिजिट्स दे रखी हैं हेक्साडेसिमल की 16 बेस के साथ E7 A9। E7 का मतलब F हमारा 15 होता है, E हमारा 14 हो गया। यानी कि इन नंबर्स को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेसिमल नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। यानी कि E की वैल्यू हमारे पास क्या है 14। देन अब हम रिवर्स से चलते हैं, 16 की पावर 0 इंटू 9, ठीक, इंटू 9। देन प्लस 16 की पावर 1 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। 16 की पावर 1 इंटू 10 प्लस 16 की पावर 2 इंटू 7, 16 की पावर 2 इंटू 7, और यहाँ पर आ गया 16 की पावर 3 इंटू 14, ठीक। अब इस तरीके से आपने देखा किसी की पावर 0 हो तो उसको 1 मान लेते हैं। देन 16 इंटू 10 160। देन 16 का जो हमारा स्क्वायर, यहाँ पर 16 का स्क्वायर इंटू 7 हमारा आ गया 1792, ठीक। देन 16 का क्यूब इंटू 14 हमारे पास आ गया 57,344, ठीक। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें जो डिजिट मिलेगी वह हमारा बाइनरी कन्वर्ज़न हमें मिलेगा, वह हमारा बाइनरी कन्वर्ज़न हमें मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे कि हमारे इस डेसिमल नंबर का जो डेसिमल कन्वर्ज़न है वह हमारा ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेसिमल के केस में क्या होता है। जब हमारे पास डेसिमल का केस होता है जिसको हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले के जो नंबर होते हैं, रिवर्स चलते हैं हम, तो पॉइंट से पहले के हमारे पास जो नंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं -1 पावर में ले लेते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के पोर्शन होता है उसको हम पॉजिटिव पावर में ही रखते हैं। यानी कि 0.8 दे रखा है तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 16 की पावर 1, 8 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0, 0 इंटू 16 की पावर 0, क्योंकि -1 के बाद 0 ही आएगा पॉजिटिव में, ठीक। तो अगर हमारे पास क्या हो गया 8/16, 8/16 हमारे पास क्या आ गया, हम क्या करेंगे 8 इंटू 1/16, 1/16 हमारे पास कितना आ गया 0.0625 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। अब किसी की पावर 0 हो तो उसको 1 मान लेते हैं, बट ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा वो हमारे पास आएगा 8 इंटू 0.0625 की मल्टीप्लाई जब हम 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.5, हमारे पास क्या आएगा 0.5, जो कि हमारा 0.8 नंबर जो हेक्साडेसिमल में है उसका कन्वर्जन और डेसिमल में होगा हमारे पास, वो हमारा होगा 0.5, वो होगा हमारे पास 0.5, ठीक। तो यह था हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, फिनिश होता है हमारा। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यह है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो आपको पता होना चाहिए, हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसका मतलब होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया। यानी कि 0 से लेकर 15 तक हमारे पास आता है। F हमारा 15 को डिनोट करता है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1, ठीक। देन 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0 देन 2 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 टाइम्स 1, देन अल्टरनेट ऑर्डर में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 F तक इस तरीके से फेल हो जाएगा। अब सपोज़ करिए आपको दे दिया है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर 6C16, 6C का जो बेस है वह 16 है, ठीक। और यहाँ पर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे ज़्यादा इजी सिंपल मेथड हमारे पास क्या होता है, अगर इस तरीके से हमारे पास दे रखा है तो 6 की क्या वैल्यू हो गई 0 1 1 0, ठीक है। इस तरीके से पहले हमने टेबल बना लिए। देन 0 1 1 0, 0 1 1 0, देन C की क्या वैल्यू है हमारी 12, ठीक। देन हम क्या करेंगे 1 1 0 0, 1 1 0 0, यानी कि 6 और C की वैल्यू को मिक्स करके लिख देंगे,
ठीक है, इस तरीके से तो हमारा कन्वर्ज़न हमें मिल जाएगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न। ठीक, अब आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ज़न, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ज़न। ठीक, अब यहाँ पर अभी तक जो हमने डिस्कस कर चुके हैं वो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ज़न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न अभी हमने डिस्कस करके चुके हैं। देन नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, वह हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ज़न। अब ई की क्या वैल्यू हो गई 14, देन 5 सिंपल। ठीक, हेक्साडेसिमल दे रखा है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब हमने पता होना चाहिए कि 9 के बाद जो हमारी डिजिट्स आ रही हैं, ए को हम 10 से डिनोट 10 को हम ए से डिनोट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। ठीक है, इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं। अब E5 की वैल्यू किस तरीके से यहाँ पर देखें, E5 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर E की वैल्यू हमने उस टेबल से इस एज इट इज़ लिख ली, देन 5 की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख ली। अब हमारे पास यहाँ पर ऑक्टल है, ऑक्टल है, ऑक्टल का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास 8, यानी कि यहाँ पर हम नंबर्स को 3 बिट्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा, इस नंबर को जोड़कर लिख लिया। अब हमने देखते हैं यहाँ पर 101 001 11, यानी कि यह बिट हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही, तो इसके आगे हम क्या करा 0 ऐड कर दिया। ठीक, यानी कि 101 100 सॉरी 011 100 देन 101। ठीक, यानी कि अगर हम 3 बिट्स में देखें, 3 बिट्स का कैसे चेक करेंगे हम देखते हैं। 3 बिट्स में हम क्या करेंगे, इस वाली रो को बंद कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे पास क्या था 3 011, ठीक है, देन 4 100 देन 5 101, यानी कि इसका जो कन्वर्जन आएगा हमारे पास वो आएगा हमारा 345। ठीक 345, यानी कि E5 का जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल में कन्वर्जन जो होगा हमारे पास वो होगा हमारा 345 ऑक्टल में कन्वर्जन। ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम रिवाइज करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए ये वाली बात कि ऑक्टल जो होता है हमारा वो 0 से लेकर 7 तक चलता है। देन ये 3 बिट का होता है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पर हम लॉजिक लेकर चलेंगे। देन बाइनरी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने दिखाया था 540 नंबर ध्यान रखिएगा आप, 540। ठीक, ये रख लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 540 में हमने क्या करना है, देखें आप देखते रहें। 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 101, 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 101। ठीक, देन 4 की वैल्यू 100, देन 0 की वैल्यू 000, यानी कि 1011 देन 5 टाइम्स 0, 1011 देन 5 टाइम्स 0। ये हमारा इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। ये हमारा इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन हमें मिल गया। ठीक, देन अब हमारे पास यहाँ पर आपके सामने दे रखा है डेसिमल ऑक्टल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन, डेसिमल ऑक्टल नंबर का बाइनरी में कन्वर्जन। ठीक, अब हमने क्या करना है 352,563। ठीक, अब हमने क्या करना है, उस टेबल से जो हमारा 3 की वैल्यू होगी 011, देन 6 की क्या वैल्यू होगी हमारी 011, 5 की क्या वैल्यू होगी हमारी 101, देन 2 की क्या वैल्यू होगी हमारी 010, देन 5 की वैल्यू 101, देन 3 की वैल्यू 011। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम 01110 011 011 010 देन 10 10.10 1111 0011। ठीक है, इसको हमने मिक्स करके लिख दिया। तो इस तरीके से यह हमें आपने देखा ऑक्टल कन्वर्जन से हमें बाइनरी कन्वर्जन मिल गया। ये हमें ऑक्टल कन्वर्जन से बाइनरी कन्वर्जन इजीली मिल गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो रिवाइज़ किया वो हमने क्या रिवाइज़ किया, हेक्साडेसिमल का जो
कन्वर्जन होता है डेसिमल में वो हम किस तरीके से करते हैं। तो हमने आपको सिंपल से एक लॉजिक बताया कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स दे रखी हैं सिंपल हम उसकी उन डिजिट्स की 1 by 1 रिवर्स काउंटिंग या रिवर्स मल्टीप्लाई यानी कि 16 की पावर 0 से लेकर 16 की पावर जहाँ तक वह नंबर चलेगा यानी कि 16 की पावर 0 इंटू 9, 16 की पावर 1 इंटू ए, ठीक है। सबको इस तरीके से हम ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद उनको ऐड कर देंगे आपस में। जब ऐड करके जो आंसर आएगा वह हमारा डेसिमल कन्वर्जन हमें मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट के केस में क्या होता है, जब हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास पॉइंट से राइट हैंड साइड में जो डिजिट होती हैं उसको हम 16 की पावर माइनस से स्टार्ट करते हैं, -1 से, ठीक। अब हमने क्या करा, -1 के 0.8 को हमने क्या करा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा, राइट हैंड साइड में है हमारा, उसको हम माइनस की पावर में लेंगे। तो हमने क्या करा, 16 की पावर -1 इंटू 8, ठीक है। और प्लस क्या कर दिया हमने, 0 इंटू 16 की पावर 0। अब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सिंपल सी बात है 0 आएगा। देन यहाँ पर हमारे 16 की पावर -1 है तो 1/16 इंटू 8 कर दिया हमने। तो जो उसका आंसर आएगा हमारा 0.0625 इंटू 8, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारा आया 0.5, जो कि हमारा इस हेक्साडेसिमल नंबर का कन्वर्जन हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि 4 बिट की जब हमें इस तरीके से टेबल बनानी होती है तो हम 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1 लेते हैं। 3 बिट की बनानी होती है हमें तो हम 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 लेते हैं, ठीक। 2 बिट की बनानी होती है तो हमें 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं और तो इस टेबल यह टेबल जो है ये हमें कन्वर्सन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस टेबल का लॉजिक ध्यान से समझें आप। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में यह टेबल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस टेबल की हेल्प से हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी करा, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन भी करा इस टेबल की हेल्प से, और हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी इस टेबल की हेल्प से बहुत इजीली करा। और हमने ये पॉइंट वाला जो था ऑक्टल टू बाइनरी ये भी हमने बहुत इसी मेथड में किया। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।